मूवी के स्टार्टिंग में हमें पेंसिल्वानिया की यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम रोश नाम की एक स्टूडेंट को देखते हैं। दरअसल रोश को अपने घर जाना था और वह अपने बॉयफ्रेंड से चैट करते हुए बताती है कि वह बस से जाने वाली है। तो उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें कैंप्स के राइड शेयर बोर्ड पर देखना चाहिए। हो सकता है कोई स्टूडेंट डेलवर की तरफ जा रहा हो जहाँ तुम्हारा घर है, और इस तरह से तुम्हें राइड मिल सकती है। क्योंकि कैंप्स में एक बोर्ड होता है जहाँ स्टूडेंट एक दूसरे की लिफ्ट के जरिए मदद करने के लिए उस बोर्ड पर लिख देते हैं कि वह कहाँ जाने वाले हैं। और जब रोश वो बोर्ड चेक करती है तो उसे पता लगता है कि काय नाम का एक स्टूडेंट डेनवर की तरफ जा रहा है। अब रोश उससे कांटेक्ट करती है और काय अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पहुँच गया और ये लोग उसमें बैठकर डेनवर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब ये लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो रोश को काय की बातों से पता लगा कि वह इसके बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानता है। काय रोश से कहता है कि मैं तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता हूँ। ये सुनकर रोश हैरान हो गई क्योंकि उसने इसे कभी देखा ही नहीं था अपनी क्लास में। और रास्ते में रोश उससे कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो काय अपनी गाड़ी एक गैस स्टेशन पर रोकता है, लेकिन रोश ने अभी अभी अपने नाखून पर नेल पेंट लगाया था। तो काय ज़बरदस्ती उसे अपने कंधे पर बिठाकर गैस स्टेशन के अंदर ले गया। इसके बाद रोश वॉशरूम चली जाती है, लेकिन जब वो वापस बाहर आती है तो अचानक उसका दरवाज़ा लॉक हो जाता है। इसलिए रोश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। साथ ही उसने बैंड से देखा कि काय और गैस स्टेशन का ओनर आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन वो इसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे होते हैं। किसी तरह से रोश लॉक खोल देती है और वह बाहर आकर काय पर गुस्सा करने लगी। मैं इतनी देर से चिल्ला रही थी, तुम्हें आवाज़ नहीं आई? तो काय उसे समझाता है कि हमें यहाँ सच में कोई आवाज़ नहीं आई। रोज इस बात पर ठंडी हो गई और यह दोनों यहाँ से निकल गए। काय ने यहाँ गैस स्टेशन से कुछ पानी भी लिया तो रोश उसे कुछ पैसे देती है क्योंकि इस लिफ्ट में उसका भी आधा हिस्सा था। काय उसे कहता है कि मैं खूबसूरत लड़कियों से पैसे नहीं लेता। अब इसके बाद फिर से वे अपना सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन तभी काय हाईवे से अपनी गाड़ी एक शॉर्टकट रास्ते की तरफ मोड़ लेता है। रोश उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो काय उसे कहता है कि यह एक छोटा शॉर्टकट रास्ता है। साथ ही यहाँ पर रोश को उसकी बातों से ये भी पता लगा कि काय डेनमार्क में नहीं रहता, उसने झूठ कहा था। रोश उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। कौन हो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तभी सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी जो सीधे आकर इनकी गाड़ी से टकरा गई, और इसलिए काय जब गाड़ी को बचाता है तो गाड़ी बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी सड़क के किनारे से बर्फ़ में जाकर फंस जाती है। अब इन लोगों की गाड़ी फंस चुकी है। ये दोनों अपनी गाड़ी से बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन वह दूसरी गाड़ी यहाँ से जा चुकी थी। रोश अपने फ़ोन से अपनी फैमिली को फ़ोन करती है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं थे। इसका मतलब था कि ये लोग फंस चुके थे। जिस गाड़ी ने इन्हें टक्कर मारी थी, ये लोग देखते हैं कि उस गाड़ी के टायर्स के निशान नहीं हैं, जबकि नॉर्मल गाड़ियों के निशान अक्सर बर्फ़ पर छप जाते हैं। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। रोश गाड़ी के अंदर चली गई क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, और उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। जब काय अंदर जाने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है। कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ फंसी हूँ और तुम कोई साइको भी हो सकते हो, तो अंदर नहीं आ सकते तुम। काय तय करता है कि वह पैदल ही वापस उसी गैस स्टेशन पर जाएगा ताकि मदद मिल सके। इसलिए वह रोश से यहीं पर रुकने का कहकर गैस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। रोश गाड़ी में रेडियो को ऑन करती है। रेडियो पर उसे पता लगा कि आज बर्फीला तूफान आने वाला है, जिससे टेम्परेचर -30 डिग्री पहुंच सकता है, यानी कि ठंड बढ़ने वाली है। रोश अब गाड़ी में परेशान बैठी होती है। तभी उसके सामने कोई इंसान दिखा तो वह उसे आवाज़ लगाने लगी, क्योंकि रोश को लग रहा था शायद ये आदमी यहाँ आसपास ही रहता है, यह शख्स उसकी मदद कर सकता है। लेकिन वह रोश की आवाज़ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब जैसे ही रोश उस आदमी को चेक करने गाड़ी से बाहर आई, तभी यहाँ पर काय आ जाता है और वो रोश को बताता है कि मैं गैस स्टेशन गया था, लेकिन वह गैस स्टेशन बंद करके वहाँ से जा चुके हैं। लेकिन रोश ने उससे कहा तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है, गैस स्टेशन 24 घंटे खुला रहता है और वह यहाँ से काफ़ी दूर भी है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो? दरअसल अब रोश को काय की किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। साथ ही काय को काफ़ी ठंड लग रही होती है, तो वह गाड़ी में हीटर ऑन करके गाड़ी में बैठ गया। अब ठंड की वजह से रोश को भी गाड़ी के अंदर आना पड़ा। यहाँ उसने देखा कि काय के कान के पीछे से खून आ रहा है। इस बारे में वह काय को बताती है, जिस पर वह कहता है कि शायद मुझे चोट लगी होगी, और इसके बाद वह लोग बातें करने लगे। रोज उससे पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुम डेनवर नहीं रहते? तो काय उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ नहीं रहता। दरअसल जब तुम क्लास में अपने बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही थी तो मैंने तुम्हारी चैट को पढ़ लिया था और मुझे तुम अच्छी लगती थी। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, इसलिए मैंने राइट बोर्ड पर नोटिस लगाया कि मैं डैन पर जा रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता लूँ।
और हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं। पहले तो रोश को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आया, लेकिन बाद में वह इसे माफ़ कर देती है। खैर, जब ये बातें कर रहे होते हैं तभी गाड़ी का हीटर बंद हो गया। जब इन्होंने बाहर जाकर देखा तो गाड़ी का फ्यूल टैंक लीक कर रहा होता है। अब फ्यूल ख़त्म होने की वजह से ये लोग गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते और इंजन स्टार्ट ना होने पर हीटर भी काम नहीं करेगा। यानी इनको पूरी रात ठंड में गाड़ी में बितानी होगी। लेकिन जब थोड़ी देर बाद रोश बाहर टॉयलेट करने जाती है तो इसे यहाँ पर कुछ प्रीस्ट दिखते हैं। वह काय को भी गाड़ी से बाहर बुलाती है, लेकिन अब तक वह प्रीस्ट यहाँ से जा चुके थे। काय रोश से कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं उन प्रीस्ट का पीछा करता हूँ। वह उनका पीछा करते हुए जंगल में बने एक वीरान घर में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे काफ़ी अजीब सी चीज़ें दिखती हैं। वहीं रोश की गाड़ी के पास से एक और आदमी गुजरता है तो रोश उसे फिर से आवाज़ लगाती है, लेकिन वह उसकी आवाज़ नहीं सुनता। इसलिए रोश उसके कंधे पर हाथ रख के उसे रोकने की कोशिश करती है और जैसे ही वह ऐसा करती है ठंड के मारे उसकी उंगलियां जल जाती हैं। अब वो आदमी पलटता है और उसका चेहरा देखकर रोश डर जाती है। उसका चेहरा काफ़ी खौफनाक था और जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके अंदर से एक सांप बाहर निकला। जब रोश पलट कर भागती है तो उसके सामने दो जख्मी लड़कों की आत्माएं आ जाती हैं, जिन्हें किसी ने बुरी तरह से मारा था। इसलिए रोश यहाँ पर बेहोश हो जाती है और अब काय भी वापस आ चुका था। उसने रोश को उठाया। रोश काफ़ी डरी हुई थी। वह उसे सारी बात बताती है, उसने क्या क्या देखा, इसलिए यह फिर से गाड़ी के अंदर आ गए। कुछ ही देर बाद एक पुलिस ऑफिसर इनकी गाड़ी के पास आया, जो कि एक नॉर्मल इंसान लग रहा था। वह इन दोनों से गाड़ी से बाहर आने को कहता है तो ये दोनों गाड़ी से बाहर आ गए और अब वह रोश से ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। रोश समझ गई कि यह अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वह इनकार करने लगी, लेकिन पुलिस वाला उसे फोर्स करने लगा, तुम्हें गाड़ी में बैठना ही होगा। तभी काय ऊपर लोहे की रोड से हमला करता है, जिससे उसका चेहरा घायल हो गया। और तभी यहाँ पर एक अजीब चीज़ हुई। ये दोनों एक सपने की तरह फिर से अपनी गाड़ी में आ गए। इन्हें समझ नहीं आता कि इनके साथ अभी अभी क्या हुआ। इन्हें लगता है कि शायद यह कोई बुरा सपना था, लेकिन ये देखते हैं कि काय के हाथ में अभी भी वह रोड है जिससे इसने उस पुलिस ऑफिसर पर हमला किया था। यानी कि ये कोई सपना नहीं था। ठंड ज़्यादा होने की वजह से वह रोड उसके हाथ में ही चिपक गई और जब रोश उस रोड को उसके हाथों से निकालती है तो उसके हाथ भी जख्मी हो गए। तभी रोश यहाँ पर वह न्यूज़पेपर देखती है जो कि काय उस घर से ले आया था जहाँ यह प्रीस्ट का पीछा करते हुए गया था। उस न्यूज़पेपर्स में इस रोड पर होने वाले हादसों की खबर छपी होती है, जिनमें कि उन प्रीस्ट का भी जिक्र था। साथ ही उसमें यह भी लिखा होता है कि यहाँ पर आज तक जितने लोगों की भी जाने गई हैं उसमें एक पुलिस ऑफिसर का हाथ था। यानी कि अभी तक इन लोगों ने यहाँ पर जितने भी लोगों को देखा है वह कोई जिंदा लोग नहीं थे, बल्कि वह सब मरे हुए थे। यानी वह रूहें सड़क पर पिछले कई सालों से भटक रही थी। अब बहुत ज़्यादा थके होने की वजह से ये दोनों गाड़ी में सो जाते हैं। रात में 2:30 बजे रोश को विज़न आता है कि वह पुलिस ऑफिसर जो इनकी गाड़ी के पास आया था, रोश को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाना चाहता था। बहुत समय पहले उसने एक औरत को यहाँ से उतारकर अपनी गाड़ी में बैठाया था। साथ ही इसने उसके साथ गलत काम करके उसे मार भी दिया था। रोश जब यह सपना देख रही होती है तो उसकी बॉडी ज़ोर ज़ोर से कांपने लगी। इसी बीच काय की भी आंखें खुल गई और वह रोश को जगाता है। रोश ने जो विज़न देखा था वह उससे काफ़ी डरी हुई होती है। इतने में ही इनकी गाड़ी को कोई ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। इससे दोनों काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन जल्दी सब कुछ शांत हो गया। अब काय की भी हालत ख़राब होने लगी क्योंकि उसके सर के पीछे चोट लगी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इस बारे में उसने रोश को नहीं बताया था, लेकिन अब रोश जान गई। काय ने उससे कहा कि जब मैं गैस स्टेशन की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में एहसास हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हूँ, इसलिए मुझसे आगे चला ही नहीं गया और मैं वापस तुम्हारे पास आ गया। रोश को काय की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वह मदद के लिए एक टेलीफोन पोल पर चढ़ती है, पर एक इमरजेंसी टेलीफोन होता है और उससे फ़ोन करती है, लेकिन सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक था, इसलिए वह पुलिस को अपने बारे में अपनी लोकेशन ठीक से नहीं बता पाती। इसके बाद वह पुल से नीचे आ जाती है और तभी उसके सामने उस औरत का घोस्ट आ गया, जिसके साथ उस पुलिस ऑफिसर ने ज़बरदस्ती की थी और उसे मार दिया था। अब वह जल्दी से अपनी गाड़ी में आ जाती है और देखती है कि काय शायद अब मर चुका है। वह उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन अब काय जिंदा ही नहीं था। इससे रोश काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, जिसके बाद वह उसकी बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालती है। तभी वह देखती है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। उसे लगता है कि शायद यह उसी शैतानी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी है, लेकिन पास में आने पर इसे पता लगा कि यह सड़क से बर्फ हटाने वाले एक कर्मचारी की गाड़ी थी। उस पोल पर चढ़कर कॉल की थी तो रोश की
जो भी लोकेशन मिली थी वह इस कर्मचारी को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। खैर, अब इसके बाद यह काई की बॉडी को अपनी गाड़ी में रखता है और अब रोश उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ से आगे निकल गई। उस ड्राइवर ने रास्ते में रोश को बताया कि सन 1950 में यहाँ पर एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था जिसने इस रोड पर कई सारे लोगों की जान ली थी। वो इसी रोड पर लोगों की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लाता जिससे उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता और वे मारे जाते। सन 1953 में उसने 2 लड़कों की गाड़ी का एक्सीडेंट कराया और उनकी गाड़ी खाई में गिरी, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी तो वह अपनी गाड़ी को भी कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से उसकी खुद की भी गाड़ी खाई में गिर गई और उसकी जान चली गई। लेकिन उसके मरने के बाद भी हर क्रिसमस की रात को अक्सर हर साल यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। सन 1961 में इसी जगह पर कुछ प्रीस्ट की बॉडी पाई गई जो कि पूरी तरह से जमी हुई थी। जब वह यह बात रोश को बता रहा होता है तभी उसके सामने एक गाड़ी आती है। अपनी गाड़ी को वह उस गाड़ी से बचाने के लिए साइड करता है, जिससे वह बर्फ़ में जाकर रुक जाती है। ड्राइवर देखता है कि जो गाड़ी उसकी गाड़ी के सामने आई थी वह नीचे खाई में गिर गई है। उस गाड़ी में आग लग गई है। दरअसल ये फिर से वही घटना हुई थी जो कि 1953 में हुई थी, जिसमें वह पुलिस ऑफिसर मारा गया था। हालांकि रोश इस बारे में जान गई थी तो वह उसे रोकती भी है और इतने में ही यहाँ पर वह प्रीस्ट की आत्माएं भी आ जाती हैं। उसे पास्ट की वह घटना दिखती है जब 1953 में इस पुलिस ऑफिसर का यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। यह प्रीस्ट उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन वह जानते थे कि यह एक पापी पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उन्होंने उसकी गाड़ी के माइक्रोफोन को भी निकाल दिया ताकि मदद ना मांग सके, जिस वजह से गाड़ी में ही जलकर उसकी जान चली गई और बाद में उसकी शैतानी आत्मा ने उन सभी प्रीस्ट को जमा दिया। आखिर जब ड्राइवर आगे जाता है तो उन आग की लपटों से पुलिस ऑफिसर की आत्मा बाहर निकलती है और ड्राइवर पर झपट पड़ी, जिससे कि वो ड्राइवर पूरी तरह से जमकर मारा जाता है। अब रोश यह देखकर ज़्यादा डर जाती है, इसलिए वह वापस से ट्रक में आ गई। यहाँ ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वह स्टार्ट नहीं होता और तभी यहाँ पर फिर से वह पुलिस ऑफिसर की रूह आ जाती है जो कि रोश को मारना चाहती है, लेकिन इससे पहले वह रोश को मारता पीछे से काई की प्योर सोल आती है, पुलिस ऑफिसर पर हमला करती है और जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास हमला होता है एक बार फिर से सपने की ही तरह रोश फिर से काई के साथ गाड़ी में थी। उसके पास काई की डेड बॉडी थी। जल्द ही सुबह हो जाती है। रोश को काई की आत्मा बाहर दिखती, हालांकि उसकी बॉडी कार में ही है। रोश जानती है कि काई उसकी मदद करना चाहता है, इसलिए वह उसके पीछे जाती है। अब काई प्रीस्ट के घर से होता हुआ उसे गैस स्टेशन तक ले जाता है, जहां पर कि एम्बुलेंस आ जाती है और इस तरह से रोश की जान बच जाती है। रोश को भी समझ आ गया था कि काई उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, बल्कि उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसके साथ कुछ घंटे बिताना चाहता था। उसके पास सिर्फ काई की एक फ़ोटो थी जो कि उसने अपने मोबाइल से खींची। वह उस फोटो को देखकर काफ़ी इमोशनल होती है। दरअसल जब 1953 में पुलिस वाले की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो उस ऑफिसर की आत्मा यहाँ एक लूप में फंस गई, इसलिए हर साल उसकी आत्मा अपनी गाड़ी का उसी तरह से एक्सीडेंट करती है जैसे 1953 में हुआ था, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। साथ ही वह इस रोड पर आने वाले सभी लोगों को भी मारता है जिस तरह वह पहले उन्हें मारा करता था। वो रोश को भी मार देता, लेकिन काई की आत्मा ने रोश को बचा लिया। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।